सब लोग बोलते हैं इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। प्राइस सेंसिटिव नहीं है, वैल्यू सेंसिटिव है। अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं हाँ, और आपको एक चीज में वैल्यू दिख रही है तो पैसे खर्चने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट अबाउट प्राइस, इट इज ऑलवेज अबाउट वैल्यू। आज लगभग 200 जिम है, 2 लाख के करीब मेंबर हमारे जिम में वर्कआउट करते हैं। क्या फिटनेस इंडस्ट्री में आने वाले समय में जैसे ट्रेनर्स हुए, न्यूट्रिशन कोच हो गए, इन सब की डिमांड बढ़ने वाली है? डिमांड आज भी ज्यादा है सप्लाई से। इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। ये एक बहुत ही अच्छा करियर है जिसमें आप एक ट्रेनर, आज की डेट में एक अच्छा ट्रेनर 2 लाख रुपए भी कमाता है। एक फिटनेस मिथ जिसको आप हमेशा के लिए खत्म करना चाहेंगे? प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होता। सर, वास्तव में कुछ नहीं होता? आज फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम जाना, वजन कम करना या शरीर बनाना नहीं है। आज फिटनेस का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर आत्मविश्वास, मानसिक शांति, अनुशासन और लंबी उम्र तक का सक्रिय जीवन। आज हम जानेंगे कि भारत में फिटनेस की सोच कैसी बदल रही है, हर उम्र के लोगों के लिए फिटनेस क्यों जरूरी है और परिवार फिटनेस को अपनी जीवन शैली में कैसे शामिल कर सकते हैं, और फिटनेस बिजनेस में बिजनेसमैन के लिए क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सीओ मैगजीन पॉडकास्ट सीरीज एंड टुडे आई एम विद मिस्टर विकास जैन, जो एनी टाइम फिटनेस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और आज हम उनसे जानेंगे फिटनेस के बारे में, फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में, फिटनेस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में। विकास जी, वी वेलकम यू टू द सीओ मैगजीन पॉडकास्ट सीरीज। सीओ मैगजीन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है सर। आपका फिटनेस बिजनेस में सबसे जुड़ाव कैसे हुआ? फिटनेस बिजनेस मैंने को 25 साल हो गए कि मैं इस बिजनेस में हूँ। नॉट एग्जैक्टली इन सेलिंग मेंबरशिप्स और सेलिंग फ्रेंचाइजीज, बट मैंने 2002 में शुरू किया था। अच्छा। विद रिटेल एंड होलसेल ऑफ फिटनेस इक्विपमेंट। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई जिसके अंदर मैं होलसेल करता था। फिर 2005 में मैं रिटेल में गया और उसके साथ साथ सेटिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट जिम्स, कमर्शियल जिम्स, RWAs के अंदर, ये सब आई वेंचर्ड इनटू ऑल दिस। स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड दैट आई रियलाइज दैट इसके साथ साथ ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए अपने खुद के जिम्स खोले। हाँ। तो 2009 में हमने अपने खुद के जिम खोले। आपने खुद के जिम खोले, पार्टनरशिप में थे, बट अपने खुद के जिम खोले 2009 में। ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट में थे। और 2011-12 में लगा कि यार जो इम्पैक्ट क्रिएट करना है इतने मास लेवल, इंडिया लेवल पे, हाँ, जो लोगों तक पहुंचना है, वो एक ब्रांड एम्बेसडर भी लेके आए थे हम। मतलब उससे ना लोग रेजोनेट नहीं करते हैं। अच्छा। तो अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो एक इंटरनेशनल ब्रांड लेके आते हैं, क्योंकि सिस्टम प्रोसेसेस बहुत सेट होते हैं फ्रेंचाइजिंग के अंदर। हाँ। सो तब हम एनीटाइम फिटनेस लेके आए। 2013 में हमने अपना पहला जिम खोला और आज लगभग 200 जिम है। 200 जिम है। 2 लाख के करीब मेंबर हमारे जिम में वर्कआउट करते हैं। बहुत ही पैशनेट फ्रेंचाइजीज हैं हमारे, जिनके थ्रू हम ये क्रिएट कर पा रहे हैं जो इम्पैक्ट ऑफ टचिंग पीपल्स लाइफ, जिसे हम बोलते हैं, एंड चेंजिंग पीपल लाइफ। दैट इज व्हाट वी आर एबल टू डू। आपने बिजनेस जो बनाया फिटनेस का, वो पूरी कॉमर्शियल प्रोसेस रही, तो सर ये आपके जीवन का मिशन कैसे बन गया? जब मैं इक्विपमेंट बेचता था तो लोग आते थे ट्रेडमिल के ऊपर, पकड़ पकड़ के चलते थे, डर लगता था उनको। अच्छा। और मैं भी कोई बहुत फिट नहीं था एट दैट टाइम, तो मुझे ना फिटनेस की एक इम्पोर्टेंस बहुत दिखने लग गई। एंड जब हमने जिम्स किया तो जिम्स के अंदर जब लोगों ने जब ये आके बोला थैंक यू, किसी की डायबिटीज रिवर्स हुई, मतलब कोई किसी की हेल्थ बेटर हुई, जिसको अपनी हेल्थ गेन, मतलब वेट कम करना था, वो उसने वो किया, एंड पीपल वर वेरी थैंकफुल। तो एक ऐसा इम्पैक्ट लगा कि यार दिस इज समथिंग वेरी गुड फॉर द सोसाइटी,
जिसमें चलो पैसे तो कमा लेंगे हाँ। बट कुछ अच्छा करके कमाएंगे। हाँ। तो वो बहुत रेजोनेट होने लग गया और वो आस्ता आस्ता मैंने अपना इक्विपमेंट साइड ऑफ थिंग्स छोड़ के सिर्फ इसी में आगे बढ़ने का सोचा कि नहीं यार, इससे इफ व्हाट वी कैन डू टू क्रिएट एन इम्पैक्ट अक्रॉस द कंट्री वो इससे है। और मतलब शायद ना बहुत मजा आ रहा था लोगों के साथ काम करके, लोगों के रिजल्ट आते तो खुशी बहुत मिलती थी। जब आपने अपना पहला जिम खोला तो उस समय लोगों की मानसिकता क्या थी फिटनेस को और जिम को लेकर के? इट वाज ऑल अबाउट कन्वीनियंस, या एक एस्पिरेशन थी लोगों की। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड मार्केट नहीं थी तो लोगों को पता नहीं था। बॉडी बिल्डिंग बहुत चलती थी, बॉडी बिल्डिंग बहुत चलती थी, हाँ। बट लोगों की एक्चुअली डिमांड वो नहीं थी, एक्चुअली डिमांड फिटनेस थी। सो हमें वो दिखा कि यार ये जो गैप है ये कोई फिल नहीं कर रहा है। सो वो फिल करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो फिटनेस के लिए हो, लोगों के लिए नॉन इंटिमिडेटिंग हो, 24/7। सब लोग जिम नहीं जाते थे क्योंकि टाइम नहीं है, लोग जिम नहीं जाते थे क्योंकि दूर है। तो वी ब्रॉट इन अ नेबरहुड concept which is open 24 hours with a global reciprocity. We started offering convenience to people. कि जिम आपके घर के पास है, हमेशा खुला है, आपके पास टाइम कैसे नहीं है? हाँ, 24 घंटे खुला है। 24 घंटे खुला है। आप घर आओगे रात को 10 बजे तो उसके बाद भी जा सकते हो। उस टाइम पे क्या होता था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था बिल्कुल। मॉर्निंग इवनिंग लेडीज आवर्स ऐसे जिम चलता था। सुबह 6 से 10 खुला है, विंडोज उसके बाद लेडीज का टाइम है तो है शाम को 6 से 10 खुला है। जब तक आदमी घर आया काम से जिम बंद हो गया, या आपकी अगर शिफ्ट है किसी चीज की तो आप नहीं जा सकते दोपहर में अगर फ्री हो तो, या जा रहे हैं तो लग रहा है यार यहाँ पे तो मैं वर्कआउट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बॉडी बिल्डर बहुत है। तो वो पूरा सिनेरियो बहुत ही अनऑर्गेनाइज था। उसको स्ट्रक्चर करने के लिए लगा कि यार ये कर सकते हैं। आपको ये समझाना मुश्किल था लोगों को कि जिम जो है वो लग्जरी नहीं है, लोगों की जरूरत है? मुश्किल था ये? बहुत मुश्किल था सर। कैसे सर? बहुत मुश्किल था बिकॉज उस टाइम पे कम जिम थे, या बहुत अच्छा जिम था कोई जो बहुत एक्सपेंसिव होता था। लोगों के लिए अफोर्डेबल एट अ गुड क्वालिटी अवेलेबिलिटी नहीं थी। हाँ। सो वो चीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थी जो देखी गई, जिसको ठीक करना चाहा हमने। तो उनको लगा कि ये जरूरी है, जाना जरूरी। बहुत एजुकेशन करनी पड़ी। हमने जब ब्रांड इंडिया में लेके आए तो हमारी टैगलाइन थी एनी टाइम फिटनेस, क्लब फॉर बिजी पीपल। बिजी पीपल। भाई आप इतने बिजी हो, जो खाली हो वो तो चला जाएगा जिम कभी भी, बट क्लब फॉर बिजी पीपल करके लोगों को टारगेट करना शुरू किया कि भाई आप जिम आओ। हमारी मार्केटिंग हमेशा ये रही कि इट इज अ नेसेसिटी फॉर यू, और उसमें बहुत टाइम लगा। वो चीज कोविड ने बदल दी, बट शुरू में तो बहुत टाइम लगा इस चीज को लोगों को कोविड ने नो डाउट सपोर्ट किया होगा। तो आपकी जर्नी में ऐसा कौन सा मोड़ था जहां से आप और स्ट्रांग बन करके उभरे? मुझे लगता है कि कोविड हमारी जर्नी का एक बहुत ही ऐसा पार्ट था जिसमें आई थिंक सबको हिलाया, हमें भी हिलाया एज अ ऑर्गेनाइजेशन, बट हम ज़्यादा रिजिलियंट और पावरफुल उसमें से इमर्ज हुए। बिकॉज उस टाइम पे हुआ क्या कि लोगों को भी समझ में आ गया कि जो हम इतने टाइम से बोल रहे थे हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, इम्यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, वो चीज़ लोगों को समझ में आई कि जिम जाना बहुत ज़रूरी है उनकी हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए। बिकॉज उस टाइम पे भी जो लोग ओबीज थे, फर्टिलिटी रेट या मोर्टालिटी रेट उस टाइम पे हाई था उन लोगों के लिए जो अनहेल्दी थे, बट जो हेल्दी थे दे हैड अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। सर, एनी टाइम फिटनेस एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसको आप इंडिया में लेकर के आए, तो सर ये एस्टेब्लिश करना मुश्किल था या इसमें आपका कैसा अनुभव रहा, अगर आप मुझे बताएं? देखिए, इंटरनेशनल ब्रांड को इंडिया लाके इंडिया की कंज्यूमर की डिमांड के साथ लोकलाइज करना एक चैलेंज था। जैसे आज कोई फूड चेन भी है ना, तो ग्लोबल अलग उनका मेन्यू है, इंडिया में अलग मेन्यू है। ऐसे ही हमारे लिए भी इंडिया में उसको लोकलाइज करना टू व्हाट पीपल वांटेड वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज। आई विल नॉट से अ वेरी बिग चैलेंज, बट सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों का ट्रस्ट जीतना। कि आप कुछ लेके आए हो, एंड वी वर्कड अ लॉट ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट। We worked a lot on building people trust back in the day, so that अगर हम जब स्केल करने के टाइम पे आए तब तक हमने उससे पहले लोगों का ट्रस्ट गेन करा था। सर, आपका जो जिम है एनी टाइम फिटनेस, ये बाकी जिम से अलग कैसे है?
वी आर बेटर देन अदर्स इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिजल्ट्स। ओके। लोग जिम ज्वाइन करते हैं, उनका रीजन होता है, अगर वो रीजन हम उनको हेल्प करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, ये हमें स्टैंड अपार्ट करता है दूसरे जिम से। हमारे लिए हमारा मेंबर बहुत ज़रूरी है, उसकी जर्नी बहुत ज़रूरी है, उसका गोल बहुत ज़रूरी है। और जो वो पैसे खर्चता है, आज की डेट में इंडियन कंज्यूमर, सब लोग बोलते हैं इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। प्राइस सेंसिटिव नहीं है, वैल्यू सेंसिटिव है। अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हाँ। और आपको एक चीज में वैल्यू दिख रही है, तो पैसे खर्चने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हाँ। इट इज नॉट अबाउट प्राइस, इट इज ऑलवेज अबाउट वैल्यू। सर जैसे एक वैल्यू की आपने बात की, एक वैल्यू आप दे रहे हो 24/7, तो सर ये कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर किस तरीके से एक्सेप्ट हो गया? ये एक्सेप्ट इसलिए हो गया क्योंकि इंडिया के अंदर कॉल सेंटर कल्चर बहुत है, शिफ्ट्स का सिस्टम बहुत है, और लोगों को 24/7 फैसिलिटी चाहिए। आज बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी 24/7 खुलते हैं, या कॉफ़ी शॉप्स हैं 24/7 खुली हैं। अगर मेरा रात को मन कर रहा है वर्कआउट करने का, तो मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, ये क्यों है? हाँ। और हम तो हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ तो कभी भी होनी चाहिए। हमारे लिए ये जरूरी नहीं था कि 24/7 जिम कैसे खुलेगा, लाइट्स ऑन रहेंगे। इट वाज हम लोगों को सेफ एनवायरनमेंट कैसे देंगे कम्युनिटी के अंदर, बिकॉज जिम इज अ कम्युनिटी। हम लोग जिम खोलते हैं बट फोकस कम्युनिटी बिल्डिंग पे करते हैं। तो उस कम्युनिटी को कैसे सर्व करेंगे कि, और कैसे ये बताएंगे कि ये दिस इज अ प्लेस फॉर विच इज सेफ फॉर यू टू वर्क आउट, दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट बैक इन द डे। अभी लोग फिटनेस को लेकर के बात करते हैं, तो सर पहले बात होती थी कि वेट लॉस, फिटनेस शुड बी इक्वल टू नियर टू वेट लॉस। आज सभी लोग ओवरऑल वेलनेस को लेकर के बात कर रहे हैं, तो सर इस पर आपके क्या सुझाव है? बिल्कुल ठीक बात है। पहले हमने भी जब जिम शुरू किया या हम ब्रांड इंडिया में लाए, तो हम सिर्फ फोकस कन्वीनियंस पे करते थे। आज हमारा ब्रांड इवॉल्व होके कन्वीनियंस से कोचिंग पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि कन्वीनियंस तो है, बट उसके अलावा लोगों को चाहिए कोचिंग, एक होलिस्टिक अप्रोच, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी। ओके। सो एक होलिस्टिक अप्रोच है जो आज हम लोगों को दे रहे हैं। सर एक जिम मेंबर के लिए अच्छी मशीन ही काफ़ी है, या फिर एक प्रॉपर गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है? अच्छी मशीन तो आदमी घर पे भी खरीद के रख सकता है, बट अच्छी कोचिंग, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा कल्चर, एक अकाउंटेबिलिटी, मोटिवेशन, ये चीज़ें जिम में मिलती हैं। और अगर हमारे जिम में जैसे सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, या हमारा इकोसिस्टम है, हमारी ऐप है, हमारे पास टूल्स और टेक्नोलॉजी है मेंबर्स को सर्व करने के लिए, मेंबर्स का रिजल्ट ट्रैक करने के लिए, मेंबर्स से कम्युनिकेट करने के लिए, एक 360 डिग्री अप्रोच है। ओके। सो उससे we are able to deliver a better member experience and people feel motivated when they comes to gym. It is not just कि equipment तो कोई भी लगा सकता है, anybody can copy what you are doing, nobody can copy how you are doing. So हमारा focus तो how पे रहता है, and how we are able to deliver a consistent member experience across the country. कुछ लोग होते हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं, मेंबर बनते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, इसके बाद वो जिम को छोड़ देते हैं। तो सर उन लोगों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें डायरेक्टली, तो आप पैसे देते हो, आप जिम में आप अकाउंटेबिलिटी, आपकी तो अकाउंटेबिलिटी ट्रेनर लेगा, पर आप ट्रेनर से अकाउंटेबिलिटी लो, रीअसेसमेंट करवाओ जाके, और अपनी जर्नी को आपको मोटिवेशन के साथ पुश करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर द रीजन why you joined the gym in the first place and have you achieved your goal. That is really important. सर एक कोई फिटनेस ब्रांड है, उसकी जो सफलता है वो किसमें है? नए मेंबर जोड़ने में या पुराने मेंबर्स को फिट रखने में? देखिए दोनों में है, बट ज्यादा जरूरी है जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको रिजल्ट मिले। देखिए ये एक लाइफस्टाइल है जिसमें हम चाहते हैं, in a perfect world it should be treated as a lifestyle where you are going to the gym 3 to 4 times a week consistently all your age, all your life, right? but ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि यार मेरा गोल अचीव हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, या कुछ शिफ्ट हो जाते हैं लोग,
लाइफ हैपन्स विद पीपल, लोगों के घर में चीजें होती हैं, तो जितने लोग जाते हैं उतने नए भी लेके आने पड़ते हैं। सो फोकस डेफिनेटली रिटेंशन पे और गोल्स पे रहता है हमारा। सर आज का युवा, जैसे आपने फिटनेस और गोल्स को लेकर के बात की, तो सर आज का युवा फिटनेस को क्या समझता है कि अपीयरेंस को लेकर के वो बात करता है, वो हेल्थ को लेकर के बात नहीं करता। उसको लगता है जिम यानी बॉडी, जिम यानी अपीयरेंस। ये आप आज के युवा की नहीं, जो कल बीत गया युवा उसकी बात कर रहे हैं, जो सोचता था कि अपीयरेंस इज एवरीथिंग। पर आज का युवा जो जिसे हम जेन जी बोलते हैं, वो होलिस्टिक हेल्थ पे फोकस करता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, इट इज ऑल्सो अबाउट फीलिंग गुड इनसाइड। तो वो आजकल चेंज है। डेफिनेटली लुक्स मैटर एंड डेफिनेटली पीपल ट्राई टू मेंटेन दैट, यू नो, दैट दे आर लुकिंग गुड एट ऑल टाइम्स, बट एट द सेम टाइम हाउ यू आर फीलिंग इनसाइड इज रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक वो हमारी अब जो नई जनरेशन है, दैट बिलीव्स इन होलिस्टिक, they believe in training, they believe in nutrition, they believe in recovery, because globalization hai, they know what are the trends globally, so they follow that and they understand the importance of holistic wellness. आज फिटनेस को हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का हिस्सा मान लें या फिर उसको अभी कुछ समय और है? जितना जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा है। बिकॉज क्यों सर? बिकॉज अगर आप जिम जा रहे हैं, मैं बोलता हूँ, जब आप जिम नहीं भी जा रहे हैं, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, आप भाग रहे हैं, हाँ, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके की एरोबिक एक्टिविटी में या फिटनेस हाँ, के लिए आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, देन योर चांसेस ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल इज लेस। फिटनेस इज लेस एक्सपेंसिव देन हॉस्पिटल्स। तो आप साल के यहाँ पे 25-30 हजार रुपए दे रहे हो, 2-2.5 हजार रुपए महीना, and you are committing yourself to live a healthy life. It preventive is much less expensive than cure. हाँ क्योर। सर आज के स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सर फिटनेस कितनी जरूरी है सर, अगर आप बताएं। मैं ये बोलूँगा फिटनेस सबके लिए बहुत ज़रूरी है। स्कूल कॉलेज में तो देखो आजकल बच्चों को तो पता है फिटनेस ज़रूरी है, बट when you grow older, it is even more important because your body starts to deteriorate. At that time, आपका मसल कम होना शुरू हो जाता है, और सारा आपका बॉडी का लोड बोन्स पे चला जाता है। You know, you start leaning and you start डिफिकल्टी होती है उठने बैठने में, चलने में। मुझे लगता है कि people when they cross say 40, it is very important for them to be a part of any fitness program. उससे पहले तो फिर आदमी ना लुक्स के लिए और वो सब कर रहा है कि यू नो मैं गुड लुकिंग रहूं, मेरा सर्कल अच्छा हो, फिटनेस हो, यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ द फैड ऑल्सो। अलग अलग चीजें भी ट्राई होती हैं और बॉडी भी सपोर्ट करती है। बाद में बॉडी की रिक्वायरमेंट है, पहले आपकी रिक्वायरमेंट है, बाद में बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि आप फिट रहो। अगर पेरेंट्स को लेकर के बात करें तो पेरेंट्स के मन में हमेशा डर होता है अपने बच्चों को लेकर के कि कम उम्र में जिम ना भेजें। तो सर इस पर आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि अंडर प्रॉपर गाइडेंस आप ज़रूर भेजें बच्चों को जिम, बिकॉज हमारे देश में फिटनेस स्कूल लेवल पे नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स है। अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखेंगे तो फिटनेस स्कूल से शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ पे भी फिटनेस शुड बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल एंड अ पार्ट ऑफ हैबिट, सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो स्कूल डेज होते हैं तभी से फिटनेस एक हैबिट बन जानी चाहिए ताकि वो लाइफ लॉन्ग चले। आज के प्रोफेशनल्स 8 से 10 घंटे बैठ करके काम करते हैं, तो सर उनके लिए सबसे ज्यादा हेल्थ रिस्क क्या है? नो मूवमेंट इज द वर्स्ट थिंग। ठीक है, आज की डेट में आप अगर स्मार्ट वॉच पहनोगे, स्मार्ट रिंग पहनोगे, ये भी आपको 1 घंटे में बोल देती है खड़े हो जाओ। बिकॉज साइंस के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो एक जगह पे बैठे रहने से आपको फटीग हो जाएगा। यू शुड कीप मूविंग, लाइफ इज ऑल अबाउट मूवमेंट। ये हम लोग humans were not designed to sit at a place or a chair for 8-10 hours. They were designed to move.
अभी भी ये है कि आप खाना खाते हो उसके बाद 15 मिनट चलो, आफ्टर एवरी मील, आफ्टर एवरी आवर यू शुड स्टैंड अप, गेट वाटर, यू नो, कीप योरसेल्फ एक्टिव, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आज के सर प्रोफेशनल्स कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने के लिए। आपके दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से आप 8 से 10 घंटे काम करते हो, 2 घंटे ट्रैवल करते हो, ठीक है, 10 से 12 घंटे आपके ये हैं, और बाकी टाइम आपका फैमिली टाइम है या सोने का टाइम है। आप इसके अंदर अगर ऑन एन एवरेज दिन का आधा घंटा अपने लिए निकालोगे तो आप ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे और ज्यादा लंबा जी पाओगे। सर एक बिजी एंटरप्रेन्योर के लिए अगर आप कोई फिटनेस फार्मूला देना चाहें तो सर वो क्या होगा? मुझे लगता है आज की डेट में सब बिजी हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, ठीक है, बिजी तो सब है, ठीक है, बट अपनी लाइफ को या अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना सबसे बड़ी चीज है। उसकी प्रायोरिटी, उसके अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा अगर कोई, तो उसकी प्रायोरिटीज गलत है। हाँ, बिकॉज सेल्फ शुड बी द प्रायोरिटी। आप प्लेन में बैठो तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, पहले आप अपना मास्क लगाओ, दूसरे से पहले। आप क्या करोगे दुनिया के लिए अगर आप खुद ठीक नहीं हो? We take ourselves and our bodies for granted, which should not be the case. It is all about, अगर हमें सर्व भी करना है लोगों को तो अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है तो भी पहले अपना ध्यान रखना जरूरी है। भारत में कई महिलाएं जो हैं जिम का नाम सुनकर के बड़ी हेजिटेट होती है, सर उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहें? देखिए, जिम सबको जाना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो। फीमेल्स को थोड़ी सी हेजिटेशन या इंटिमिडेशन होती है, आप जाके जिम ट्राई कीजिए। आज अगर आप एनीडे फिटनेस में जाएंगे आपको हर जगह पे एक नॉन इंटिमिडेटिंग कल्चर मिलेगा, जो कि एक सेफ एनवायरनमेंट है फॉर फीमेल्स। एक फीमेल ट्रेनर भी मिलेगी, फीमेल स्टाफ भी होगा, और वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप बिजी हो, बहुत घर में बिजी हो, तो भी वो आपको बताएंगे अच्छा आप हफ्ते में 2 या 3 दिन यहाँ पे आके क्या कर सकते हो और डेली घर में क्या कर सकते हो। बिकॉज अगर आप as a female, it is really important to take care of the family, kids, parents, everyone. But again, I will say take care of yourself first so that you can take good care of your family. भारत में वुमेन ट्रेनर्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एनी टाइम फिटनेस में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या? 100% अपॉर्चुनिटी है। We value female in power, in entrepreneurship और in training as well. हमारे हर जिम में आप देखेंगे आपको फीमेल ट्रेनर मिलेगी। A lot of our entrepreneurs जिनके जिम्स हैं वो फीमेल्स हैं, and they are no less than any male. हमारा वर्कफोर्स भी, जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, if I am not wrong 50% फीमेल्स होंगी। आज स्ट्रेस, एंजाइटी, पुअर स्लीप, मेंटल फैटीग, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। तो अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं कोई जिम या फिटनेस पर हम लोग ध्यान देते हैं, तो ये चेंज करने में या इन सब चीज़ों को बदलने में जिम आदि मदद कर सकते हैं क्या? सबसे पहले तो आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे कि आपको ये करना है। हमारे हर जिम इक्विप्ड है आपकी हेल्प करने के लिए। हम होलिस्टिक हेल्थ पे ही फोकस करते हैं, एज आई सेड, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी। वी फोकस ऑन होलिस्टिक हेल्थ, एंड जितने भी हमारे मेंबर्स आते हैं हम उनको सिर्फ फिटनेस की तरफ नहीं बट एक होल पिक्चर दिखाते हैं कि आपको कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, रिकवर कैसे करना चाहिए। आप 7 दिन वर्कआउट करोगे, रिकवर कैसे करोगे? हाँ, तो रिकवरी भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है आज की डेट में। अच्छा सर, फिटनेस को लेकर के इंडिया में सर कुछ मिथ्स भी हैं क्या? बहुत मिथ्स हैं, जैसे कि खाना छोड़ने से पतले हो जाएंगे, हाँ, कम खाएंगे तो पतले हो जाएंगे। हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक की बॉडी डिफरेंटली बिहेव करती है। सो एक सर्टिफाइड ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ व्हेन यू वर्क, तो आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी किस चीज पे कैसे रिएक्ट करती है। खाना छोड़ के पतला होना तो आप मसल भी अपना लूज कर रहे हो, दैट इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। मतलब सबका अलग अलग रहता है। सर एक वर्ड आता है फैट लॉस, हाँ, एक वर्ड आता है वेट लॉस। सर दोनों में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? फैट लॉस होता है जब आप अपनी बॉडी में से फैट, विसरल फैट लूज करते हो, और वेट लॉस होता है जब ओवरऑल बॉडी से वेट शेड होता है, उसमें तो आपका मसल भी चला जाएगा,
और अगर मसल जाएगा तो आपकी स्ट्रेंथ कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी तो आपकी फंक्शनिंग ऑन अ डेली बेसिस वो डिटीरियोरेट होती जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्विक वर्ड अगर आप रख दो बीच में तो क्विक फैट लॉस, क्विक वेट लॉस। क्विक फिक्स कुछ भी नहीं होता है ना। आज ज्यादा खाने से मैं एकदम से मोटा हो जाऊंगा, ना मैं एकदम से कोई दवाई खाने से बिल्कुल पतला हो जाऊंगा। ह्यूमन बॉडी एक साइंस के तरीके से चलती है। मतलब वी नीड टू फोकस ऑन अ लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्टकट्स तो इस चीज में शॉर्टकट नहीं चलते हैं। सर आज फिटनेस ऐप्स आ गई हैं, स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, एआई टूल्स का इस्तेमाल भी बहुत बढ़ रहा है। और सर ये जो टेक्नोलॉजी है ये फिटनेस इंडस्ट्री को कैसे चेंज कर रही है, कैसे बदल रही है? लोगों को नज करके बदल रही है, लोगों को हेल्प कर रही है और अवेयरनेस बढ़ा रही है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एक, आई थिंक दिस हैज हैपेंड फॉर ऑल द गुड दैट टेक्नोलॉजी इज हियर विद अस। बिकॉज मैं बार बार किसी को नच करता हूँ, मेरी घड़ी मुझे याद दिलाती है आज मेरे स्टेप्स पूरे नहीं हुए, मेरी रिंग पूरी नहीं हुई। मेरी रिंग मुझे याद दिलाती है आप सोए नहीं हो, यू शुड गिव योर बॉडी सम रेस्ट, योर बॉडी हैज नॉट रिकवर्ड वेल। ये एक अवेयरनेस ही तो है। और अगर अवेयरनेस बेटर हो रही है तभी तो वी आर व्हेन वी आर मोर अवेयर देन वी टेक करेक्टिव एक्शंस फॉर इट। मतलब अगर मेरी रिंग बोल रही है दिस इज ऑरा रिंग दैट आई वेयर, इफ इट इज अकॉर्डिंग टू दिस, इफ आई हैव नॉट स्लेप्ट वेल, मुझे लगा बहुत अच्छा सोया हूँ बट मेरी बॉडी रिकवर ही नहीं करी, मैंने रात को बहुत लेट खाना खाया, बहुत हैवी खाना खाया, मेरी बॉडी रिकवर ही नहीं करी, तो इट विल टेल मी टेक माय डे स्लो एंड स्लोली यू स्टार्ट रिलेटिंग कि हाँ यार एनर्जी लेवल तो डाउन है। आपको पता नहीं होता है वो क्यों डाउन है। तो इट हेल्प्स, आई थिंक अवेयरनेस लाए ये इन चीज़ों से, इन गैजेट से, एआई से अवेयरनेस बेटर हो रही है विच इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस। एआई ट्रेनर का भी जिक्र हुआ है बीच में, तो क्या सर एआई ट्रेनर ह्यूमन ट्रेनर की जगह ले सकता है कुछ समय बाद? एआई आपको बता सकती है आपको क्या करना है, बट एआई उतना ही बताएगी आप जितना पूछोगे या जैसा पूछोगे। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन है आप एआई को यूज करो ट्रेनर के साथ मिलके, so that the right question is asked to the AI and they can reply in the right manner. क्या टेक्नोलॉजी लोगों को कंसिस्टेंट रहने में मदद करती है या मदद कर रही है? बिल्कुल कर रही है। टेक्नोलॉजी आपको बताती है या रिमाइंड कराती है कि आपका ये आपने गोल सेट किया था, अचीव नहीं हुआ। आपके आज के 500 स्टेप रह गए हैं, 2000 स्टेप रह गए हैं, ठीक है, इस हफ्ते आपने 4 वर्कआउट नहीं करे हैं। ये टेक्नोलॉजी नज देती रहती है। और मेरे को बार बार कोई घर में बोलेगा तो मुझे बुरा ही लग जाएगा कि यार क्या करना है, बट मेरे को सेल्फ रिमाइंडर अगर मिल रहा है, मैंने अपना गोल सेट किया और मेरे को याद दिला रही तेरा ये गोल था तूने नहीं किया, दैट इज द डिफरेंस। एनी टाइम फिटनेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूजर एक्सपीरियंस को किस तरीके से चेंज कर रहा है? 2 तरीके से कर रहा है। एक, हम जो हमारी ऐप है उसके अंदर अगर आपने जिम ज्वाइन किया, आप मेंबर हैं, तो आप अपना गोल डालेंगे और आप ये डालेंगे कि मेरे पास अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ये इक्विपमेंट है मेरे पास। तो वो एआई से आपको एक सजेस्टेड वर्कआउट दे देगा कि अच्छा आज आप घर पे हैं, बॉडी वर्कआउट, बॉडी वेट बेस्ड वर्कआउट करना है तो आप ये कर सकते हो। आप जिम में हो तो ये कर सकते हो। आप अगर होटल में हो, आपको क्या इक्विपमेंट मिल रहा है उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आपका गोल क्या है उसके बेसिस पे आपको सजेस्टेड वर्कआउट मिल जाएगा जिसके अंदर वीडियोस भी आ जाएंगे। ओके ये वर्कआउट करना कैसे है। सो ये टेक्नोलॉजी चेंज है जो हमारे बहुत सारे मेंबर्स हमारी ऐप में लॉग इन करके देख रहे हैं। इनफैक्ट हमारी जो ऐप है वो सिर्फ मेंबर्स के लिए नहीं, वो सबके लिए है। Anybody can go into the Anyday Fitness app and log in and create their workout and follow that schedule. You don't need to be a member. So that's the best part of our app. तो सर आपके ऐप में फिर चार्जेस नहीं है? अगर बिल्कुल भी कोई चार्ज, there are no charges to this. As a member, the benefit that you get is that you are connected with a coach. But otherwise also the app is there for everyone. कि भारत में फिटनेस इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है, नो डाउट बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है। अभी डिलॉयट की रिपोर्ट थी 16,200 करोड़ 2025 और 2030 तक ये करीब 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट बनने वाली है। तो सर यहाँ पर जो ग्रोथ है उसका सर प्रमुख कारण क्या है, मतलब रीजन क्या है, इतनी तेजी से ग्रो क्यों हो रही है? We have a young population, ठीक है, which is getting older. तो जो अवेयरनेस का लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है। सेकंड, डिस्पोजेबल इनकम इज राइजिंग।
ठीक है, अवेयरनेस है, अब पैसा भी है, और लोगों को समझ में आ गया कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है. And I think COVID again played a very crucial role here to make everyone understand that health is very important. Plus the government has also realized, government ने GST कम किया on fitness centers last year, which is a great initiative. And you know, most of the gyms have passed that benefit to the consumer. हाँ. So consumer के लिए more affordable हो गया. जो फिटनेस बिजनेस है किसी एंटरप्रेन्योर के लिए वो कितना प्रॉमिसिंग है? अगर कोई एंटरप्रेन्योर है वो चाहता है कि मैं फिटनेस बिजनेस में आऊँ, तो उसके कितने चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा? अगर वो एंटरप्रेन्योर पैशनेट है फॉर फिटनेस तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा. बिकॉज वन, द मार्केट इज ग्रोइंग, डिमांड इज ग्रोइंग, ठीक है, सप्लाई अभी भी कम है, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी कि मैंने एक जिम खोल के अपने आप चल रहा है. उसमें पैशन की जरूरत है, लोगों की केयर करने की जरूरत है, एम्पैथी की जरूरत है. इफ यू थिंक दैट यू आर एबल टू डू दैट, इट इज अ ग्रेट बिजनेस टू बी इन. बिजनेस अगर बाहर से देखा जाए फिटनेस का, तो बाहर से बड़ा ग्लैमर, लग्जरी दिखाई देता है. सर, इसकी कोई ग्राउंड रियलिटी भी कुछ अलग होती है? There are gyms that are glamorous and luxurious, but आज की डेट में अगर आप NNA फिटनेस जैसा जिम देखेंगे तो yes, it is luxury, but luxury which is affordable, luxury which is value for the people. And इस टाइप के बहुत जिम्स आज खुल रहे हैं, और लोगों को लग्जरी क्या होता है, लग्जरी एस्पिरेशन देता है. हाँ. पर अगर वो अफोर्डेबल हो तो अडेप्टेशन आ जाती है. कोई एक ऐसा बंदा है जिसका फिटनेस बैकग्राउंड नहीं है और वो फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहता है, जिम खोलना चाहता है, आपसे फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो सर उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फिटनेस इंडस्ट्री में आना है किसी को, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो एक ब्रांड के पास जा रहा है तो वो ट्रस्ट करे कि एक मॉडल है जो सक्सेसफुल है, और उसको रीइन्वेंट द व्हील नहीं करना है. यू नो, गो विद द फ्लो, buy the franchisee, go do what the brand has asked you to do, and you will be successful. सर, एनी टाइम फिटनेस अपने जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उनको वो किस तरह से सपोर्ट करता है? Right from site selection to hiring, sales, marketing, brand awareness. So एक पूरा प्रोसेस है, हमारी SOPs प्रोसेस सब सेट हैं कि अगर कोई फ्रेंचाइजी लेगा तो उसकी पूरी हैंड होल्डिंग होती है टू स्टार्ट द जिम. और स्टार्टिंग इज नॉट द एंड पॉइंट, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी, बिकॉज दैट कंटिन्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 12, 15, 20 ईयर्स, जिसके अंदर हम उनकी सपोर्ट करते हैं और उनकी ग्रोथ में उनका हिस्सा बनते हैं. आप मानेंगे हमारे 60% ऑफ द फ्रेंचाइजीज हैव मोर देन वन जिम, मोर देन 2 जिम रादर, मल्टीपल फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं. अच्छा. एक जने के 6, 8 जिम है, बिकॉज they are passionate, they are making money, and they are opening more gyms to serve the communities. Anytime Fitness, now they are planning for tier 2 or tier 3 cities. तो सर वहाँ पर जिम खोलना या फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को बनाना अपॉर्चुनिटी रहेगी या चैलेंज रहेगा? आज की डेट में इंडिया के अंदर टियर 2 बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर लोगों के पास एस्पिरेशन है पर मीन्स नहीं है. हाँ. So, as a brand, it is an opportunity to go to the tier 2 cities of India and to be able to provide the same level of service that they expect in a metro city. Right? The same level of consistency that a brand can provide is really great. जैसे फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स इस समय आ रहे हैं और कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते. तो जो नहीं हो पाते हैं वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते होंगे. तो सर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि आप मार्केट में अगर कोई गैप है तो उसको पूरा करने की कोशिश करो. हाँ. जो चीज चल रही है, सक्सेसफुली चल रही है, उसको रेप्लिकेट करके सेम चीज मार्केट को ऑफर कर रहे हो, द चांसेस ऑफ सक्सेस आर देयर. बट अगर आप मार्केट में गैप देख रहे हो, यार ये सेगमेंट अनटैप्ड है, ये मार्केट अनटैप्ड है, आप वहां जाके उनको सर्व कर रहे हो, दैट इज बेटर. नहीं, इस मार्केट में जिम बहुत सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, मैं एक और खोल देता हूँ, नहीं चलेगा. देन यू आर एंटरिंग इन द सेम रैट रेस. ट्राई फाइंडिंग अ गैप, ब्लू ओशन. एंड देन आपके अनुसार एक अच्छा फिटनेस ट्रेनर
कौन होता है सर? एक अच्छा फिटनेस ट्रेनर वो होता है जो अपने क्लाइंट को अटेंशन दे, ठीक है। उसकी जरूरत को समझे, उससे कम्युनिकेट करे, उसको हाँ। सही एडवाइस दे, उसको हेल्प करे उसका गोल अचीव करने में। अच्छा। सिर्फ पैसे कमाने में, सेशन पूरे करने में फोकस करेगा हाँ। तो अच्छा ट्रेनर नहीं है। हम्म। एक अच्छा ट्रेनर वो है जो क्लाइंट को समझता हो हम्म। और उससे कनेक्टेड रहे, जिम में और जिम के बाहर भी। अच्छा। मैंने वर्कआउट तो किया पर बाहर छोले भटूरे खाए। हाँ, ये गड़बड़ उसको वो हुई। पता होना चाहिए कि उसका क्लाइंट अगर छोले भटूरे खा भी रहा है तो उसको वर्कआउट कैसे कराना है। हाँ, क्योंकि हर एक चीज कंट्रोल में तो नहीं होगी। बिल्कुल। यूथ के लिए फिटनेस इंडस्ट्री में कौन कौन से ऑप्शंस या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज? एनी टाइम फिटनेस का जिम खोलो, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ा लैंडस्केप है इंडिया के अंदर। 500-700 जिम की कैपेसिटी है, अभी 200 जिम हुए हैं, 300 जिम और खुलेंगे। आइए हम जिम खुलवाते हैं। सर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा किसे कहते हैं? सर, जो युवा हैं उनको आजकल बैंक फाइनेंस अवेलेबल है, ठीक है। आजकल इक्विपमेंट लीजिंग पॉसिबल है, आजकल बिजनेस करना आसान हो गया है। तो ज्यादा कुछ नहीं है। देयर आर वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग थिंग्स। तो वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी टीम से बिल्कुल हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और बता सकते हैं। बिकॉज एट एनी टाइम फिटनेस हम ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। हमारे पास टूल्स टेक्नोलॉजी है ये चेक करने के लिए कहाँ डेमोग्राफिक, स्पेंडिंग पावर, मार्केट गैप कहाँ पे है। वी सजेस्ट कि आप यहाँ पे जाके जिम खोलो। जो यंग पीपल हैं फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक तो हो गया बिजनेस करना, एक होता है करियर बनाना चाहते हैं, तो सर उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मेरी एडवाइस रहेगी कि आप सिंसेरिटी के साथ कोई एक अच्छा कोर्स करें। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, एक ट्रेनर आज की डेट में, एक अच्छा ट्रेनर 2 लाख रुपए भी कमाता है। हाँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बिजनेस ही करेंगे तो 2 लाख रुपए कमाएंगे। पर अगर आप पैशनेट हैं और लोगों के लिए लोगों को सर्व करना चाहते हैं तो आप एक अच्छी सर्टिफिकेशन कीजिए और आके मेहनत करें। देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ पॉसिबिलिटी विद एनी टाइम फिटनेस। क्या फिटनेस इंडस्ट्री में आने वाले समय में जैसे ट्रेनर्स हुए, न्यूट्रिशन कोच हो गए और भी फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, तो इन सब की डिमांड बढ़ने वाली है? डिमांड आज भी ज्यादा है सप्लाई से। तो जिस तरीके से नंबर ऑफ जिम्स और लोगों की एस्पिरेशन बढ़ रही है, इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। ये एक बहुत ही अच्छा करियर है जिसमें आप अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें ग्रो कर सकते हैं। सर, अब मैं एक रैपिड फायर राउंड रखना चाहूँगा। अच्छा। इसमें करीब 8 से 10 क्वेश्चंस हैं। आप 1 वर्ड में आंसर देने की कोशिश करना और हो सके तो 1 सेंटेंस में भी हो सके, ठीक है? सर, मेरा पहला क्वेश्चन है रैपिड फायर का कि सुबह का वर्कआउट या शाम का वर्कआउट? जब टाइम मिले। सर, कार्डियो या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? कॉम्बिनेशन। जिम वर्कआउट या आउटडोर वर्कआउट? एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। एक फिटनेस मिथ जिसको आप हमेशा के लिए खत्म करना चाहेंगे? ये टफ है, इसमें बहुत सारी है। सर, कोई एक बताओ सर, जो भी आप। प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होता, ये एक मिथ है। सर, वास्तव में कुछ नहीं होता? प्रोटीन जरूर खाना चाहिए। लोग ये बोलते हैं कि प्रोटीन की वैल्यू नहीं है, प्रोटीन की बहुत वैल्यू है और खाना चाहिए, चाहे वो आपके नेचुरल फूड सोर्स से आए या आप सप्लीमेंट लें। सर, एक हैबिट जो हेल्थ को धीरे धीरे डैमेज करती है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और वो भी एक्सेस में, ये डैमेज करती है हेल्थ को। और सर, एक हैबिट जो 90 डेज में आपकी लाइफ चेंज कर देगी? फिटनेस। एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करें, और जिम जाएं, हाँ। स्पोर्ट्स खेलें। सर, बिगनर्स के लिए सर एक एडवाइस? कंसिस्टेंसी इज द की। आप जो भी चाहते हैं आप कंसिस्टेंटली करें, दैट विल गिव यू लॉन्ग टर्म सक्सेस। और सर, वुमेन के लिए एक फिटनेस एडवाइस? सेम फॉर एवरीवन, मेल है या फीमेल है, आप कंसिस्टेंटली अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, सो दैट यू कैन सर्व द पीपल अराउंड यू। और सर, पेरेंट्स के लिए सर एक मैसेज? पेरेंट्स के लिए ये मैसेज बहुत जरूरी है कि आपके लिए भी फिटनेस उतनी ही जरूरी है जितनी आपके बच्चों के लिए है। सो आप भी अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें और आप भी जिम जाएं। हाँ सर, एक शब्द में एनी टाइम फिटनेस इंडिया? A place to work out for the entire population of India, where people can feel safe and get motivated to lead a healthy life. और सर, फिटनेस का सबसे सिंपल रूल? Consistency.
और सर आपके लिए फिटनेस का मतलब क्या है? मेरे लिए फिटनेस का मतलब है टू गेट अप फ्रेश इन द मॉर्निंग एंड बी एबल टू लीड द टीम so that they can do justice to the franchise system and help them grow and ultimately serve the 200,000 members या 2 लाख लोग जो हमारे हैं उनको अच्छी सर्विस मिल सके। सर आपका पसंदीदा वर्कआउट? मेरा पसंदीदा वर्कआउट, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पसंद है। और सर सबसे अल्टीमेट लास्ट क्वेश्चन, आपका पसंदीदा इंडियन फूड? मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ और मुझे इंडियन, साउथ इंडियन फूड ही ज़्यादा पसंद है। फूडी तो मैं बहुत हूँ। इट इज ऑल अबाउट कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर कोई बैरियर ना हो तो छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। सर आप 10 यो मैगजीन पॉडकास्ट में आए, आपने हम लोग को समय दिया और फिटनेस से रिलेटेड इतनी इंसाइट्स, इतनी स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। सर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर।